बिस्मिल्लाह इर रहमान। इर रहीम अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान है। रहीम है जिसकी रहमत हर जगह फैली हुई है, जो गरीबों का मालिक है, अमीरों का सहारा है और सबका पालनहार है। बहुत पुरानी बात है, एक छोटा सा गांव था, हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ, खेतों में लहराती फसलें। लेकिन उस गांव में कुछ लोग बहुत अमीर थे और कुछ बहुत गरीब उसी गांव में रहता था। एक नेक दिल इंसान नाम था अब्दुल्लाह। न जमीन, न कारोबार, न बड़ा घर, बस एक पुरानी झोपड़ी, टूटी हुई चारपाई और दिल में भरा ईमान। हर सुबह वो मस्जिद जाता, नमाज पढ़ता, फिर दिन भर लोगों की मदद करता। कभी पानी भर देता, कभी किसी का सामान उठा देता। जो कुछ भी लोग दे देते उसी में उसका गुजारा चलता। वो अक्सर कहा करता था, अल्लाह रोजी देने वाला है, मैं तो बस कोशिश करता हूं। एक दिन अब्दुल्लाह के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। 3 दिन से उसकी बीवी और बच्चे भूखे थे। बीवी की आंखों में आंसू थे, बच्चों की आंखों में भूख। बीवी ने कहा, अब्दुल्लाह, अगर आज भी कुछ न लाए तो बच्चे मर जाएंगे। अब्दुल्लाह ने आसमान की तरफ देखा और कहा, रब्बी यारजुकू मन यशा, मेरा रब जिसे चाहे रोजी देता है। और वो मस्जिद की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने एक अमीर आदमी को देखा जो अपने खेत में गेहूं की बोरियां गिन रहा था। अब्दुल्लाह ने सोचा, काश एक मुट्ठी गेहूं ही मिल जाए, मगर फिर मुस्कुरा दिया और बोला, मांगना नहीं देना सीख, क्योंकि देने वाला बनना ही असली इम्तिहान है। नमाज के बाद इमाम साहब ने कहा, अल्लाह के रास्ते में सदका दो, क्योंकि जो देता है अल्लाह उसे कभी खाली नहीं छोड़ता। अब्दुल्लाह के पास तो बस एक सूखा टुकड़ा रोटी का था जो वो घर से लाया था। वो उठा और बोला, मेरा हिस्सा यही है, मैं यही अल्लाह के रास्ते में दूंगा। लोग हैरान रह गए। वो खुद भूखा था मगर सदका कर रहा था। रात आई, बच्चे रो रहे थे। बीवी बोली, तुमने वो रोटी भी दे दी? अब्दुल्लाह ने कहा, हाँ, मैंने उसे अल्लाह को सौंप दिया। बीवी की आंखों से आंसू निकले मगर होंठों पर मुस्कान थी। उसने कहा, अगर अल्लाह को दे दिया तो अब वो लौटेगी जरूर। अगली सुबह एक अजनबी गांव में आया, लंबा सफर तय करके थका मांदा। उसने पूछा, यहां कोई अब्दुल्लाह रहता है? लोगों ने बताया, हाँ, उस झोपड़ी में। वो सीधे वहां गया और बोला, भाई, मैं एक मुसाफिर हूं। कल रात हमने एक ख्वाब देखा कि एक नेक आदमी का सदका अल्लाह ने कबूल किया है और हमें हुक्म मिला है कि हम उसकी मदद करें। उसने झोली खोली, सोने के सिक्के, खाने का सामान और कपड़े निकाले। अब्दुल्लाह की आंखें नम हो गईं। वो सजदे में गिर पड़ा, ऐ अल्लाह, तू कितना करम वाला है। दिन बीतते गए। अब अब्दुल्लाह के पास थोड़ा माल आ गया था, मगर उसने कभी घमंड नहीं किया। हर रोज कुछ न कुछ अल्लाह के रास्ते में देता, कभी कपड़ा, कभी खाना, कभी किसी के बच्चों की फीस। लोग पूछते, तू इतना क्यों देता है? वो मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मैंने देखा है देने से कमी नहीं होती, बरकत बढ़ती है। एक दिन वही अमीर आदमी जिसके खेत में अब्दुल्लाह पहले काम करता था, बीमार पड़ गया। डॉक्टर हकीम दुआ कुछ काम ना आया। उसने कहा, अब्दुल्लाह को बुलाओ। अब्दुल्लाह आया। उसने बीमार के लिए दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर इसे शिफा देना चाहता है तो इसे सीधा रास्ता भी दिखा। कुछ ही दिनों में अमीर आदमी ठीक हो गया। वो रो पड़ा और कहा, अब समझ आया, असली अमीरी दुआ और नेक दिल में है। उसने अब्दुल्लाह से कहा, मैं अपने खेत का आधा हिस्सा तुझे देता हूं। अब्दुल्लाह मुस्कुराया, मुझे बस उतना चाहिए जितने से कोई भूखा ना रहे। वक्त गुजरा। अब गांव में कोई भूखा नहीं रहता था, क्योंकि हर गरीब तक अब्दुल्लाह का सदका पहुंचता था। लोग उसे कहते, अब्दुल्लाह खैर वाला, वो जो देता है भलाई देता है। सालों बाद जब अब्दुल्लाह बूढ़ा हुआ, उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, जब भी तंगी लगे कभी गिनकर मत दो, हमेशा दिल से दो, क्योंकि अल्लाह का हिसाब दिल से होता है, गिनती से नहीं। कुछ ही दिनों बाद वो इस दुनिया से चला गया। चेहरे पर सुकून, होंठों पर अल्हम्दुलिल्लाह। गांव वालों ने उसके जनाजे में ऐसा हुजूम देखा जैसा पहले कभी नहीं देखा था। हर दिल में एक ही बात थी, उसने दिया, इसीलिए अल्लाह ने उसे अमर कर दिया। कहानी की सीख, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारे पास क्या है जो किसी की मदद कर सकता है। सदका सिर्फ पैसा नहीं होता, एक मुस्कान, एक दुआ, एक अच्छा शब्द भी सदका है। अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ कभी जाया नहीं जाता। वो लौटता है बरकत बनकर, रहमत बनकर, कभी जान बचाकर, कभी दुआ बनकर।
अगर दिल में खैर हो तो तंगी में भी अमीरी होती है, और अगर दिल से खैर निकल जाए तो सोने के महल में भी सुकून नहीं होता। अल्लाह हमें ऐसा दिल दे जो देने में सुकून पाए और लेने में शर्म महसूस करे। आमीन।